सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 14 में पार्ट 13 वाला प्रॉब्लम ये है ना। तो पहले 44 आंसर 44। इसमें देखो दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर -2। कहता है तो x का पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 1 का मान क्या होगा, इतना बराबर व्हाट। जो कुछ दिया रहेगा उसी से आंसर निकलता है। तो इसको हम लोग पहले तोड़ करके देखें जो x का कुछ वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चूंकि x प्लस 1/x बराबर -2 और लघुत्तम लेंगे तो x में गुना होगा x² प्लस 1 बराबर -2। साधारण जोड़ घटाव है यहाँ तक। इसके बाद ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन तो मैथमेटिक्स की जान है। बेस ऑफ अलजेब्रा में 40-41 पार्ट पढ़ाए हैं। तो जिसको प्रॉब्लम हो वो पहले सबसे पहले बेस ऑफ अलजेब्रा देखे तब मैथमेटिक्स की कल्पना करे। तो इसको इसमें क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा और x² प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 2x और x² इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2x प्लस 1 आगे में कुछ नहीं रहा तो शून्य रहा जी। अब ये देखो तो इस रूप में आया है। क्या कौन सा ये इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जिसको पूर्ण विधि से हल करो या गुणनखंड विधि से हल करो। अगर हम लोग पूर्ण विधि से हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से तो ये होगा। पूर्ण वर्ग विधि भी बेस ऑफ अलजेब्रा में हम बतलाए हैं। ये x² यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। ये है तुमको a प्लस b का होल स्क्वायर है ना। तो ये किसका होल स्क्वायर है, तो a² की जगह x² है यानी a के जगह x है। तो ये हो गया a² यानी a के जगह x²। तो a² जोड़ 2 a के जगह क्या है, a के जगह x है तो a के जगह x आएगा जी। और b के जगह देखो x²। 2 को x से गुना करेंगे 2x, मान लो 1 से गुना कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं। b के जगह तो 2a b के जगह 1 हो गया यानी 1 का स्क्वायर बराबर 0 है। तो देखो a² प्लस 2ab प्लस b² इतना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया x, b हो गया 1 यानी ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होगा ना जी। बराबर 0। ये समझने के लिए है। इसीलिए x प्लस 1 बराबर 0 होगा। इसलिए x बराबर प्लस 1 आगे जाएगा तो -1, 0 -1 यानी -1। x का मान -1 निकल गया जी। अब इसमें बैठा देना है। अतः x का पावर 2n प्लस 1/x का पावर 2n प्लस 1 बराबर कितना होगा, x का -1 है -1 x के बदला इसका पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x का मान -1 2n प्लस 1 इतना होगा। अब यहाँ ऐसा करो जी, यहाँ तक उतार लो। इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो इसमें अभी तक कुछ विशेष बात नहीं है। ये दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़े हैं
तो तोड़ने के क्रम में यहाँ इक्वेशन बन जाता है, बगैर इक्वेशन तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बेस ऑफ अलजेब्रा है, अपलोड यूट्यूब पर। तो इस तरह हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से तोड़े, ये गुणनखंड विधि से भी टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1 होगा ना। तो खैर एक्स का मान हम लोग को अंत में निकला -1, तब इसका मान निकालना है। हम लोग को निकला है 2n + 1 इतना बराबर आया है -1, 2n + 1। यहाँ इसको हल करके क्या होगा, थोड़ा ब्रेन लगाओ। देखो प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बात दी हुई है, यदि x + 1/x बराबर -2 तथा n एक धन पूर्णांक हो तो इसका मान निकाले। n दिया हुआ है, n एक धन पूर्णांक है, यानी दिया है n एक धन पूर्णांक है, ये शर्त है। तब सवाल है धन पूर्णांक कहते हैं किसे, तो ये सब बेस में ही पढ़ा दिए हैं। 0 के आगे देखो पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक, पूरी अंक, वो कैसा धन। तो पूर्ण अंक यानी पूर्णांक तो दो तरह के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। शून्य के आगे याद करो बतलाया हुआ है, पूर्ण अंक लिखो तो पूर्ण अंक 1 2 3 4 अनंत तक गिनती की संख्या। अब पीछे लिखेंगे तो -1 -2 -3। तो शून्य से आगे की पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है और शून्य से पीछे की संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। तो दिया हुआ है n एक धन पूर्णांक है, तो शून्य तो पूर्ण अंक है लेकिन धन पूर्णांक नहीं है और ऋण पूर्णांक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पूर्ण अंक है। तो धन पूर्णांक की शुरुआत 1 से होती है, धन पूर्णांक की, सिर्फ पूर्णांक की शुरुआत 0 से होती है। दाईं ओर जाएंगे तो धन पूर्णांक, बाईं ओर आएंगे तो ऋण पूर्णांक। तो यहाँ n एक धन पूर्णांक है, इसका अर्थ हुआ n का मान तू 1 2 3 4 अनंत तक ले सकती हो। तो मान लो हम n का मान यहाँ पर कोई भी लेंगे तो -1, n का मान 0 नहीं लेना है क्योंकि धन पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक नहीं। अगर 1 लेते हैं तो 2 × 1 जोड़ 1, 2 × 2 1 3, यानी -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -1 को 3 बार गुना करो, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, 3 बार गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, 1 1 1 1 1 -1 आएगा। अगर मान लो n का मान 1 छोड़ करके 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 1 5 होगा ना। तो 4 बार गुना करेंगे और ये 5वां बार, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस यानी +1 हुआ, गुने माइनस माइनस प्लस, +1 फिर माइनस, गुने -1, प्लस प्लस प्लस, 1 1 1 गुने -1 यानी -1। जो भी विषम पूर्णांक लेंगे 2n + 1, अगर n मान लो धन पूर्णांक है तो 2n + 1 कोई भी मान सेट करो, तो कोई भी मान सेट करेंगे तो रिजल्ट किस चीज में आएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। आ रही है बात समझ में, कह रहा है 2n + 1 पावर में है, n एक धन पूर्णांक है। जब n एक धन पूर्णांक होगा तो ये पूरी विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी 2 से नहीं कटने वाली संख्या। जैसे 1 लेंगे तो 2 1 2 1 3, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 1 9,
कोई भी धन पूर्णांक 20 लेंगे तो 20 दूनी 40 एक 41 और 1 का पावर अगर -1 का पावर सम संख्या में रहेगा 2 4 6 तो सम संख्या में माइनस चिन्ह भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। लेकिन जब ये पावर में विषम संख्या रहेगा जो कि 2n + 1 विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, तो ऐसी हालत में जोड़ा संख्या वाला माइनस जो है गुना होकर के प्लस होगा, एक ठो जो बेजोड़ा बच जाएगा ये माइनस रह जाएगा, जिसके चलते संपूर्ण रिजल्ट माइनस में होगा जी। इसमें शंका नहीं है। नहीं। तो इसका अर्थ है जब n धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक, तो ऐसी स्थिति में -1 का रिजल्ट क्या आएगा? धन पूर्णांक का मतलब हो गया ये पूरी विषम संख्या, यहाँ n बराबर धन पूर्णांक दिया हुआ है, इसीलिए 2n + 1 कोई भी धन पूर्णांक लेंगे तो ये पूरी विषम पूर्णांक हो जाता है, तो 2n + 1 हो गया विषम पूर्णांक। और जब ये विषम पूर्णांक होगा, माइनस वाला मामला है, तो एक माइनस अंत में बच जाएगा। एक माइनस कैसे बचेगा ये तो नहीं समझाना है। नहीं। तो इसका अर्थ है -1 को मान लो यहाँ गुना करें हम, कोई विषम पूर्णांक लो, यहाँ पर 9 दे देंगे तो 8 बार में 4 जोड़ा माइनस होगा जो कि प्लस हो जाएगा, और नम्मा वाला माइनस प्लस को माइनस बना देगा, तो अंतिम में ये -1 बच जाएगा। बोलो जी। प्लस 1/, ये -1 का भी यही हाल है, तो ये भी अंत में -1 बच जाएगा। ये हुआ -1 प्लस माइनस माइनस कर दो, ये बतलाए है ना। तो 1/1 का मतलब सिर्फ 1/-1 को काटो, ये हो गया +1 गुने +1 प्लस प्लस छिपा हुआ प्लस 1 1 1 होगा, और दूसरा -1 को गुना करो, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 बटा -1 -1 कट गया, ऊपर में बच गया -1 बचा, यहाँ -1 रिजल्ट में बोलो बचेगा जी। तो -1 बराबर -2 आंसर। समझिए इसको? जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलो यहाँ से उतार दो। ये हिसाब वीक हिसाब है, 147 को 2 बार गुना किया गया है। यहाँ पर मान लो, माना कि 147 बराबर A तथा 143 बराबर B। देख लो ये किस तर्ज पर है। ये हो गया तुमको 147 गुने 147 यानी A गुने A प्लस 147 को A माने हैं गुने 143 को B माने हैं, फिर प्लस 143 को B माने हैं तो B गुने B बटा 147 को A माने हैं, 3 बार गुना है, A गुने A माइनस B गुने B। ये हो गया ऊपर वाला A² प्लस AB प्लस B² बटा A³ माइनस B³ फार्मूला याद है ना। A³ माइनस B³ बराबर कितना होता है? A³ माइनस B³ बराबर होता है, पहले ऊपर वाला लिखो A² AB प्लस B²। फार्मूला शुरू में ही बतलाए थे, A² प्लस AB प्लस B² इंटू A माइनस B। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये मिल रहा है, ये कट गया तो बच गया 1/A माइनस B। 1/1
किसको माने हैं 147 147 माइनस 143 143 यानी 1/4। चलो उतारो। 44 के बाद 48 है, 45, 46, 47 तीनों प्रॉब्लम एक ही टाइप का है और इस टाइप का पहले भी बतला दिए हैं। 49 भी हल्का है, दिया हुआ है a बराबर 11, b बराबर 5 लिखिए 9 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये फार्मूला के अनुसार तोड़ेंगे तो इतना इंटू ए माइनस बी, तो ये और ये कट गया तो बच गया 1/a माइनस बी। अब ए का मान कितना है 5 11 बी का 9 यानी 1/2 आंसर। इसको उतार करके अगला प्रॉब्लम लिखो। 51 इजी है, 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। अब 106 को 2 बार गुना करेंगे, टाइम लगेगा। 94 को 2 बार गुना करेंगे तो पर भी टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर है 106 को ए मान लो, 94 को बी मान लो। ये हो गया ए गुने, ये ए माने हैं माइनस बी, इसको बी माने हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान बैठाओ 106 जोड़ बी का मान 94 है ना, तो 94 इंटू 106 माइनस 94, तो ये हो गया 200 गुने 106 में 94 गया 6 12 बराबर 2400 आंसर होगा। मतलब ये तो समझाने के क्रम में नहीं, तो ये सब 10 सेकंड के भीतर बनता है। बाद में हम हर एक एक्सरसाइज का ये बतलाएंगे, मतलब संक्षेप में कैसे कम से कम समय में बना जाए, जिसको ट्रिक कहा जाता है। 51 हुआ, अब 52 देखो। इसमें दिया हुआ है 967 जोड़ 289 का होल स्क्वायर है ना, फिर प्लस में 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर, तो 967 को ए मान लो, 967 को ए और 289 को बी। दो ही तरह की संख्या है ऊपर नीचे, तो कितना हो गया ए प्लस बी होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस से गुना होगा, तोड़ने के बाद तो सब प्लस से रह जाएगा, यानी कोष्ट में ही रखो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिए, चलो कोई बात नहीं, प्लस 2ab प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़
बी स्क्वायर, दो कॉमन ले लो तो हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये कट गया, बराबर दो आंसर, कहीं मान बैठाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। देखो ना, दो आंसर है, जल्दी देखो जी। मान बैठाने की आवश्यकता नहीं हुई कहीं। वो लास्ट वाला ये है, चलो इसको उतारो। इसमें देखो 823 जोड़ 698 है, इतना का मान निकालना है। इसमें हम लोग 823 को ए मान ले, माना कि 823 बराबर ए 698 तथा 698 बराबर बी। तो इतना बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए गुने बी, यानी ए बी। इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए बी। ए स्क्वायर देखो माइनस का बदला माइनस, कोष्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो कोष्ट में ही रहने देंगे, क्योंकि इसको हल करके तब माइनस का गुना ये कोष्ट में बारी बारी से सब पीछे वाला चिन्ह से होगा। ऐसे ना जो बिना कोष्ट का तोड़ देना, तब तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab कट जाएगा बटा ए बी। ए स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस 4ab 2ab 4ab बटा ab कट जाएगा, ए बी कट जाएगा 4 आंसर। इसमें भी मान बैठाने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये सब वही के हिसाब है, फार्मूला आधारित है। अब आगे वाला पार्ट में